हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए साइंस पर असाइनमेंट फर्स्ट लेके आया हूं। तो यहां पे इसके आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उनकी 3-4 सहेलियाँ भी आई, किंतु उनमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। तो ये क्यों हो गया, इसका आंसर हमको देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब सब्जी गिरा और जब उसने सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि सब्जी में हल्दी पाई जाती है, जो कि प्राकृतिक सूचक होता है अम्ल और क्षारक का। तो साबुन यानी कि क्षारक के संपर्क में आने पर इस वजह से ये क्या हो जाता है, कपड़ा लाल हो जाता है। ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका। फिर इसके बाद है दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षारों के नाम हैं। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और एक और होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। और प्रबल क्षार में है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। ठीक है। इसके बाद है कारण बताइए, दांतों के क्षय या सड़न होने का क्या कारण है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब मुंह के अंदर उपस्थित क्षार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह में अम्ल की मात्रा जो है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। फिर इसके बाद है धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का pH मान 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए। तो धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होता है जिसका pH मान 5 से 8 पाया जाता है। मिट्टी का pH इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल उत्पादन प्रभावित ना हो, इसलिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाला जाता है। इसी प्रकार हाइड्रीजिया नाम की फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग बदलती है। जब मिट्टी में अम्लीय पदार्थ होता है तो नीला हो जाता है, मिट्टी हल्का क्षारीय होता है तो ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो इस तरीके से देखिए फार्मूला होता है, जहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू आपको देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट आपको मिलेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता, क्यों। और इसको चित्र द्वारा भी बताइए। तो चित्र आपको इसके बुक में मिल जाएगा, मैं इसके आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडा हवा इसकी जगह ले लेती है। इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा सा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवाएं और ऊपर उड़ जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का ये जो चक्र है वो चलते रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं। तो कुछ लक्षण जैसे कि तितलियां पक्षियों में पर का कार्य समान है, उड़ने का कार्य, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहाँ पक्षी के पर उनकी अग्र टांग से बने होते हैं, वहीं तितलियों के पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बने होते हैं। इस प्रकार का लक्षण समवृत्ति लक्षण कहलाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। फिर इसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनासोर के विलुप्त होने के क्या कारण है। तो डायनासोर की विलुप्ति किसी अन्य प्रजाति के पनपने का कारण हो सकता है, ऐसे साइंटिस्ट मान रहे हैं। इसका खोज अभी भी चल रहा है, क्योंकि समय के साथ किसी अन्य प्रजाति की आबादी में वृद्धि होती रही होगी, जो वहाँ की उपस्थित प्रजातियों को प्रभावित करती है। उस आवास में जीने की ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान ले लेती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है और जीवों का विकास चलते रहता है। तो इसी के साथ टोटल ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।